देवभूमि उत्तराखंड में कई ताल, झीलें, ग्लेशियर आदि स्थित हैं, परंतु इन सब में से अपने में कई रहस्यों को समेटे हुए एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड, जो कि वेदनी बुग्याल के समीप चमोली जनपद में स्थित है। मुख्यतः झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों दिशाओं से स्थलखंड से घिरा होता है। ये भूतल पर गहरे गड्ढे होते हैं जिसमें जल भरा हुआ होता है जो कि स्थिर होता है। अब जानते हैं कि रूपकुंड का निर्माण कैसे हुआ। असल में इसके निर्माण की एक पौराणिक कहानी है। शिव पार्वती जब कैलाश जा रहे थे तो इस स्थान से गुजरते समय पार्वती जी को पानी की प्यास लगी, परंतु आसपास कहीं पानी न मिलने के कारण शिवजी ने अपना त्रिशूल धरती पर मारा, जिससे वहां पानी की धारा फूट पड़ी। पार्वती जी जब इससे पानी पी रही थी तब उन्होंने उस पर शिवजी के साथ बैठी एक रूपवती स्त्री को देखा। पार्वती जी को चौंकता देख शिवजी बोले कि ये आपका ही रूप है। उस प्रतिबिंब में शिव पार्वती जी एकाकार रूप में दिखाई दिए। तब से वह कुंड रूपकुंड व शिव अर्धनारीश्वर कहलाए तथा इसके पास स्थित पर्वत त्रिशूल कहलाया। रूपकुंड की स्थिति का पता तब चला जब वर्ष 1942 में वन विभाग के एक अधिकारी श्री हरिकृष्ण मधवाल अपनी टीम के साथ इस क्षेत्र की ओर वानस्पतिक अनुसंधान हेतु भ्रमण पर थे। जब वे इस झील के समीप से गुजर रहे थे तो उनका अचानक पैर किसी चीज से टकराया। देखने पर वह नरकंकाल के समान प्रतीत हुआ। आसपास के क्षेत्र का तथा झील का अवलोकन करने पर उन्हें सैकड़ों नरकंकाल दिखाई दिए। इस दृश्य को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी दूसरे लोक में आ पहुंचे हों। इस परिस्थिति को देख उनके साथी वहां से 9-11 हो गए। ये नरकंकाल वास्तव में किसके हैं एवं कहां से आए, इसको लेकर वैज्ञानिकों में मतैक्य नहीं है। 1942 की घटना के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा इस पर कई शोध किए गए। वर्ष 1956 में विशेषज्ञ स्वामी प्रणवानंद जी ने इस स्थान से उपलब्ध नरकंकाल, बर्तन, अस्थियां आदि वस्तुएं एकत्र कर शोध परीक्षण हेतु भेजा, जिस आधार पर यह पता चला कि ये 600 से 700 वर्ष पुराने हैं। इन नरकंकालों को लेकर सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। एक कहानी के अनुसार ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में ब्रिटिशों पर आक्रमण करने हेतु हिमालयी परिस्थितियों के कारण घुसने के दौरान मारे गए होंगे, परंतु जांच में पता चला कि ये सैनिकों के नहीं बल्कि उससे कई वर्ष पुराने हैं। कई वैज्ञानिकों ने हिमस्खलन तो कई ने महामारी को इन सामूहिक नरकंकालों की उपस्थिति का कारण बताया। दूसरी कहानी में एक हिमालयी लोकगीत के अनुसार देवी माता बाहर से आए उन लोगों पर गुस्सा करती थी जो पहाड़ में आकर यहाँ की सुंदरता के साथ खिलवाड़ किया करते थे। इसी गुस्से में आकर उन्होंने भारी ओलों की बारिश करवाई। इसी ओलावृष्टि के कारण इनकी मृत्यु हुई होगी। अगली कहानी के अनुसार माना जाता है कि ये कंकाल कन्नौज के राजा यश धवल, उनकी पत्नी रानी बल्लभा तथा उनके सैनिकों के हो सकते हैं। लोक गाथाओं के अनुसार रानी बल्लभा द्वारा अपना अपमान किए जाने के कारण देवी पार्वती कुपित हो उठी व कन्नौज राज्य में अनिष्ट कार्य होने लगे, जिससे बचने के लिए राजा यश धवल ने कई यज्ञ करवाए, किंतु वे सभी व्यर्थ रहे। तब देवी पार्वती जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर होम कुंड में पूजा अर्चना करने पर विपत्ति से छुटकारा मिलने का उपाय बताया। अगले दिन ही राजा समस्त प्रजाजनों सहित देवी पार्वती का जाप कर निकल पड़ा। जब यह दल बेदनी बुग्याल के आगे पहुंचा तो रात्रि विश्राम हेतु रुक गया व नृत्य गान तथा मदिरा पान होने लगा। इस पर राजपुरोहित द्वारा राजा को समझाए जाने पर भी वह नहीं माना। नृत्य के दौरान नर्तकियां मिट्टी की मूर्ति में बदल गईं, जिससे राजा घबरा गया और जैसे तैसे रात बिताकर अगले दिन रूपकुंड पहुंचा। तभी रानी को प्रसव पीड़ा हुई और एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या को देवी रत्न मानकर वह फिर नृत्य एवं मद्यपान का आयोजन करने लगा, जिससे वहां की परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी और मूसलाधार बारिश होने से सभी जन उसके प्रवाह में रूपकुंड में समा गए। इन सभी कहानियों के अतिरिक्त शोध कार्यों के अनुसार वर्ष 2004 में नरकंकालों का एक्सरे करने पर सिर में फ्रैक्चर का पता चला। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि किसी भारी गेंद जैसी चीज गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई होगी।
यही वजह है कि प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि को मृत्यु का कारण माना जाने लगा। परंतु हाल ही में 38 नरकंकालों के अध्ययन में यह बात स्पष्ट हो गई कि इनमें से 15 कंकाल स्त्रियों के हैं जो कुछ 1200 साल पहले के हैं, तथा यह भी बात सामने आई कि ये आनुवंशिक आधार पर भी अलग अलग हैं, जिनकी मौतों के बीच 1000 साल तक का अंतर है। अतः इन सभी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा की वजह होना की घटना को सिरे से खारिज कर दिया गया। अंततः यह निष्कर्ष निकला कि अभी तक यह साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में ऐसा क्या हुआ था, परंतु यह जरूर कहा जा सकता है कि सभी की मृत्यु एक ही घटना में नहीं हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।